नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। इस वक्त हम देवरी में हैं। लगातार देवरी में ये खबरें आ रही कि नगर पालिका का जो भरी कुर्सी और खाली कुर्सी का जो इलेक्शन है वो बेहद रोचक हो चला है। और रोचक क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ताकत झोंकी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ नेहा अलकेश जैन है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों ने देखा है, देवरी की जनता ने देखा है, चप्पल नहीं पहनते इनके पति अलकेश जैन साहब। तो जाहिर तौर पे जब चप्पल नहीं पहनते छोड़ती हैं, सेवा भाव का उनका जो है दायित्व है और काफ़ी दिन से जन सेवा कर रहे हैं। अब इलेक्शन में भले अध्यक्ष बने हो, जब सेवा करते हो उससे पहले भी इनकी अदा रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये चप्पल नहीं पहनते, चप्पल त्यागी, क्या कारण रहा कि चप्पल नहीं पहनते? उनका शुरू से स्वभाव है, उनके लिए शुरू से एक शौक है, जन सेवा करना है। शुरू से उनको, मैं जब से शादी होके आई हूँ, बस वो मेरे से एक बात बोलते हैं कि मुझे जन सेवा करना है। बस उनका यही रहता है कि मैं देवरी में बहुत विकास और देवरी को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। इसलिए जो परिवार जो अपना घर परिवार छोड़ के जो बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, वैसे ही हम लोग ये चाहते हैं कि जो अपने बच्चों से बाहर ना जाए, अपने परिवार से दूर ना हो। इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम यहाँ अपन इतना विकास करेंगे कि कम से कम यहाँ सबको रोजगार मिले। जो अपने परिवार को छोड़ के जाना चाहते हैं, कम से कम वो अपने परिवार फैमिली के साथ तो रहेंगे। पलायन कम होना। हाँ। उनका तो निश्चित तौर पे ये बात नेहा जी बता रही हैं। और नेहा जी इसलिए हमें जो है, क्योंकि सहानुभूति इनके साथ है, क्योंकि इनको पद से हटाया गया, फिर पार्टी से निकाला गया, बेइज्जती की गई, ये सारी चीज़ें जनता के सामने हैं। इतना बड़ा कसूर नहीं था इनका कि इस तरह से इनका अपमान किया जाए, इनको पार्टी से निकाला जाए। इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी, जनता ही बताए। आपकी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, पार्षदों से नहीं बनती, पार्टी को दखल देना था, लेकिन आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया। पहले अध्यक्ष से बाहर निकाला, फिर पार्टी से बाहर। इतनी बड़ी गलती लगती है क्या आपकी, आपने की? नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं की। पार्षद से नहीं बनती थी? हाँ, पार्षद यानी हर वक्त बोलते थे कि हमें बैठक में आते थे तो बोलते थे हमें काजू किशमिश चाहिए है। उन लोग को बस ही टीटी करना रहती थी और बस बातों को सुनते नहीं थे, बातों को बिगाड़ते थे। यानी एक महिला के लिए ऐसे एक बार बैठक हुई थी तो यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, बोलते थे सांड, ये बैठक करने आए हैं कि ये शब्द बोलने आए हैं। आखिर ये लोग दिखाना क्या चाहते थे? एक महिला के ऊपर इन लोग बहुत भारी यानी हमको दबाना चाहते थे और अपना एक ही उद्देश्य था कि अपन को नगर में विकास करना है और विकास लाना है। आप ये देखते हैं, तस्वीर देखते हैं कि कभी कभी भारी भरकम लोग, चूंकि भाजपा का पूरा दल है एक तरफ और एक तरफ अलकेश जैन है, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेना है, उनके साथ मिशनरी है, उनके साथ सिस्टम है, उनके साथ प्रशासन है। लेकिन हम फिर कहते हैं, और एक तुलना भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें से भारी अगर कोई चीज़ है तो वो जनता है। जनता किसके साथ है, बस ये देखने की चीज़ है। छोटी सी गलती पर, वो गलती भी नहीं की, हम तो ये मानेंगे कि इनके हवाले नेहा जी जो कह रही कि इनने गलती भी नहीं की, फिर भी पार्टी ने दंड दिया। चुनाव में आप जा रही हैं, क्या मदद मिल रही जनता है, क्या कह रही है आपको? जनता कुछ भी नहीं बोल रही है। जनता है ये बोलती है कि हम आपके पक्ष में हैं। अच्छा, डर भी रही है? हाँ, डर बहुत ज़्यादा रही है कि यानी अगर हम सामने खुलकर आएंगे तो इन लोग हमें किसी भी प्रकार से ये हमारे साथ वालों को फंसाते हैं और उनके घर खबर भेजेंगे। अगर आप उनके साथ रहोगे तो हम आपके लिए
जैसे एक साथी था हमारे साथ, यानी एक लड़की थी हमारे साथ में, तो यानी उससे उसकी मम्मी जा रही थी तो उससे बोला गया था कि आपकी बेटी उनके साथ क्यों जा रही है, आप अपनी बेटी को जाना बंद करा दो, नहीं तो हम उसके लिए कुछ न कुछ में हम फंसा देंगे। तो ये बहुत गंभीर आरोप है और हम तो ये कहेंगे कि जो जिसके साथ है रहे, ये अराजकता नहीं होनी चाहिए। अगर जो धमकी दे रहा है, जो ऐसी चीज कर रहा है, वो बिल्कुल खबरदार हो जाए। ये सारी चीजें जनता के सामने, जनता ताज तक सब छीन लेती है, राजा को रंग को राजा बना देती, ये जनता में ताकत है। और हम तो ये कहेंगे कि आपने जो अभी तक जितने महीने, जितने साल आप रही नगर पालिका, क्या क्या विकास कार्य किए, सबसे ज़्यादा आपको मतलब आपके पति बता रहे थे कि शमशान घाट ऐसे बनवाए थे, वहीं खाना पहुंचाते थे, आप लोग वहीं रहते थे। देवरी नगर में शमशान का इन्होंने कराया है, इससे जनता बहुत खुश है। और जो देवरी में नगर विकास हम लोग ने करवाए हैं, ये 155 साल यानी पुरानी नगर पालिका थी, अभी तक वो कोई भी एक ईंट हिला भी नहीं पाया उसके लिए। और जनता ने इन पर इतना विश्वास करके कि ये शख्स कर सकता है जनता के लिए, तो सबने विश्वास करके सबने नगर पालिका जो नई बिल्डिंग खड़ी करवाई है, उसके लिए सब लोग ने इनके ऊपर विश्वास करके सब लोगों ने अपनी खाली करके दुकान, और सबने कि सोचा है कि ये विकास कर सकते हैं और ये आगे अपन को बहुत अच्छा इसमें दुकान बहुत मिलेंगी और सबका नगर का विकास होगा। ये जो नगर पालिका की दुकानें बनना है, वो अपने प्रारूप रखा है कि दुकानें बन जाएंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, अच्छा एक चीज बोलेगा, अभी आप जो है मतलब तमाम विकास कार्य हुए, सारी चीजें हुई, आप अभी बता रहे थे अलकेश जी कि आप 2 बार वार्डों में घूम के आई हैं, 5000 घरों में 1 बार नहीं 2 बार घूम के आए, उनको बहुत मदद मिल रही है। जनता हमें बहुत यानी सहानुभूति दे रही है और ये हमें यानी इतनी दम दे रही है कि हम आपके साथ हैं, आप यानी चलते चलो, हम आपके साथ हैं, आप घबराना नहीं, आप रुकना नहीं, आप डरना नहीं। हम लोग ऊपर से नहीं हैं, मगर हम लोग हैं आप ही के साथ। कुछ दबाव है उनके ऊपर कि अगर हम आपके साथ खुलकर आएंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, इसलिए जनता डर रही है, इसलिए बोल रही है कि हम खुलकर नहीं देंगे आपका साथ, हम आपका साथ, हम घर घर जा रहे हैं। और जनता बोल रही है कि हम आप ही के समर्थन में हैं और आपने जो कार्य किए हैं बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं आप ही को हमें चाहिए है। तो कुल लिहाज से हम देवरी में थे और ये बता रही हैं कि जो इनके साथ होता है उसको धमकी दी जा रही है, दहशत के साए में उसको अलग किया जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि नेहा जी अकेली नहीं है, उनके साथ जनता है, आवाम है, और जो अकेला होता है वो इसके पीछे आप भीड़ भले ना देख रहे हो, लेकिन जनता का अपार उसके साथ जन समर्थन रहता है। निश्चित तौर पर आने वाली 19 तारीख को मतदान होने हैं, जनता आंख बंद करके उस शख्स को, उस चीज को वो वोट दे जो आपके काम आए, आपका कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़े। और एक आध सवाल है आपके मन में कि अगर किन परिस्थिति में आप इलेक्शन जीतती है, तमाम चीज़ों के बाद आडंबर है, विरोध है, दहशत है, सब के बाद अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो जनता के लिए एक, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अलकेश जी से भी हमने कहा था कि जो जनता कहेगी वही विकास होगा। हमने घर घर जाके सबसे पूछा, तो सब लोगों ने बोला है जैसे ही आप अब आ रहे हैं ऐसे ही आप आते रहना, और हमने सबको वचन दिया है, हमने जो जो बोला है विकास के लिए आप लोग का साथ चाहिए है, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। और महिलाएं बोल रही हैं हमें आप पर विश्वास है और आप हमारे यानी विश्वास पे आप खरी उतरेंगी। तो कुल लिहाज से नेहा जी थी और बता रही हैं कि कहीं ना कहीं दहशत के साए में लोगों को डराया जा रहा है जो उनके साथ में है। तो हम फिर जनता से कहेंगे कि सहानुभूति इनके साथ है, अगर इनने अच्छा काम किया है
इतने सालों में, तो जनता इन्हें स्नेह प्रदान करेगी। आप ये जो एक चीज़ है कि लड़ाई जो है वो आप जनता की तरफ से लड़ रही हैं लड़ाई। ये लड़ाई मेरी नहीं, जनता की है, देवरी के विकास की है। ये जीत भी जनता की, ये हार भी जनता की है। हम अपने नगर में नगर वासियों से बस एक विनम्र अपील है कि आप लोगों ने जो विकास कार्य हमें बताए हैं, जो आपने अपनी समस्याएं हमारे लिए बताई हैं, आप लोग का हमें पूरा समर्थन चाहिए है कि हम आपके जो कार्य आप लोग इतने दुखित हो, जो पार्षदों ने आप लोगों को जीतकर और आपके जीत के बाद आप लोगों ने उनसे एक बार भी घर जाके नहीं पूछा है कि आप लोगों की क्या समस्या थी, वो कितने दर्द में हैं, वो कितनी यानी उनके बच्चे निकलते हैं तो गिर जाते हैं, नाली है तो वो आप लोग करने नहीं दे रहे हो। पार्षद बोलते हैं हमारे वार्डों में कोई विकास नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं लगना चाहिए, नाली साफ नहीं होना चाहिए, और जितने भी विकास कार्य हैं वो सब पार्षद द्वारा रोके गए हैं। वो लोग जनता को, अब जनता सब कुछ जानती है और जनता पहले से जागरूक हो गई है। पहले ये था कि जनता नहीं जानती थी, अब एक बच्चा भी जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये देवरी में स्टाइल रहा है कि वार्डों में साफ सफाई ना हो, जिम्मेदारी अध्यक्ष की रहेगी, वार्डों में काम ना हो, इन पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, वार्डों में समस्याएं बनी रहें और अध्यक्ष उसमें दोषी हो जाएंगे। ये रणनीति बनाई गई ताकि एक अध्यक्ष को अपदस्थ किया जाए और उस चीज में कुछ लोग कामयाब भी हुए। हाई कोर्ट ने जो है इनको मदद दी, हाई कोर्ट ने इनकी सुनवाई की, उसके बाद पार्टी ने इनको जो है 6 साल की अपदस्थ कर दिया। लेकिन बात पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नहीं है, बात है कि अगर किसी कमजोर शख्स को, पैसे से संपन्न है सारी चीजें, लेकिन अगर किसी कमजोर शख्स को आप हिलाओगे तो इतिहास गवाह है। फिर तो इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई, अच्छे से अच्छे ताकतवर लोग इलेक्शन हार गए। सहानुभूति इनके साथ है और जनता से यही अपील है कि दहशत के साए में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन आंख खोल कर होना चाहिए। आंख बंद करके एक बार जरूर सोचें कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, बस इलेक्शन इसी पे होना चाहिए। अनुराग विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।